करने वाली जो चीज़ है वो है यहाँ के अपने आप खिसकने वाले पत्थर, जिन्हें सेलिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के रेस ट्रैक क्षेत्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थर अपने आप खिसक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमयी ढंग से मौजूद हैं। यहाँ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे खिसकते हुए आगे बढ़ रहे हों। इनके पीछे ये लंबी लकीरें मौजूद हैं। किसी इंसान या जानवर के द्वारा इन पत्थरों को घसीटने के निशान नजर नहीं आते हैं। बिना किसी हलचल या बल प्रयोग खिसकते ये पत्थर 1900 के दशक से रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोग इसका कारण परलौकिक शक्तियों को बताते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इनका राज जानने के लिए शोध कर चुकी है, लेकिन डेथ वैली में पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। वैसे तो ऐतिहासिक शहर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। कई वैज्ञानिक और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है एटलांटिस शहर एशिया से भी बड़ा था। कहते हैं कि इतना बड़ा शहर एक दिन और रात में ही समुद्र में डूब गया। इतिहासकार और वैज्ञानिक आज तक इसे खोजने में लगे हुए हैं। यह है ग्रीस सभ्यता का शहर एटलांटिस। इसे एटलांटिस का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में एटलांटिस एक टापू पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इसे दुनिया का सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता रहा। कहा जाता है कि यह शहर अब भी कहीं अटलांटिक महासागर में दफन है। ईस्टर द्वीप चिली देश में स्थित एक द्वीप है जो कि मानव जैसी मूर्तियों के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ मूर्तियों की संख्या 600 है और ये मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फुट लंबी हैं। इन मूर्तियों को मोई नाम से जाना जाता है और सबसे खास बात यह है कि दिखने में एक जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। लेकिन एक जैसी इन मूर्तियों का बनाने का क्या रहस्य रहा होगा, कोई नहीं जानता। इन मूर्तियों को लेकर ये सवाल पैदा होता रहा है कि इस आइलैंड पर जब मानव सभ्यता के रहने के कोई निशान नहीं मिले तो आखिर ये मूर्तियां यहाँ कैसे आईं? अगर इन्हें बाहर से भी लाया गया होगा तो इस आइलैंड पर लाने का क्या कारण रहा होगा और इतने वजन वाले पत्थर को इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे लाया गया होगा? हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले एलियन इस आइलैंड पर आए होंगे और उन्होंने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया होगा। लेकिन असल में इन्हें क्यों बनाया गया था, अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इन रेखाओं के बारे में माना जाता है कि ये 200 ईसा साल पुरानी हैं और ये अब भी मौजूद हैं। ये रेखाएं दक्षिण अमेरिका के एक देश पेरू में स्थित हैं। यह रेखाएं 80 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैली हैं। ऊपर से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। पेरू में मौजूद इस रेगिस्तानी सतह पर ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जो आपको चौंका सकती हैं। इनमें से कुछ इंसानों, पौधों और जानवरों की आकृतियां हैं। इनमें से कुछ बंदर, मकड़ी, पौधे और अन्य आकृतियां भी हैं। ये आकृतियां 500 ईसा पूर्व का समय दर्शाती हैं। अजीब बात तो ये है कि कोई नहीं जानता कि किसने और क्यों ये नाज़िका रेखाएं बनाई और इन आकृतियों को बनाने में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी। नाज़िका लाइंस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए यूएफओ उतरे थे जिसके कारण ये रेखाएं बनी। लेकिन आज तक यह रहस्य बना है कि इन्हें क्यों बनाया गया होगा। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है। बरमूडा ट्रायंगल 300 साल से रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। यह अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। यहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। यह ट्रायंगल यानी त्रिकोण 7 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में
ट्रायंगल यानी त्रिकोण 7 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में और हवाई जहाज गायब हो जाता है। यह ट्रायंगल यानी त्रिकोण 7 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब तक इस क्षेत्र में 2000 समुद्री जहाज और 100 से भी ज़्यादा हवाई जहाज गायब हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज तक इसका पता करने में नाकाम रहे हैं कि ये समुद्री जहाज और हवाई जहाज कहाँ गायब हो गए, और आज तक इनका कोई अवशेष भी नहीं मिला। जो भी समुद्री जहाज या हवाई जहाज इस ट्रायंगल यानी त्रिकोण की सीमा में प्रवेश कर जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आ पाता। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरी अब तक दुनिया के सामने आ चुकी हैं। किसी ने यहाँ एलियन की मौजूदगी का एहसास किया, तो किसी ने भूतों का साया बताया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, जिससे यहाँ जो भी विमान या जहाज जाता है उसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है और वो समुद्र में समा जाता है। लेकिन इस बात की कोई भी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई कि इसमें कितनी सच्चाई है। आज भी बरमूडा ट्रायंगल वैज्ञानिकों और लोग 1947 में इस स्थान पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसके बाद उसकी जांच भी की गई थी। वहां के एक वैज्ञानिक का कहना था कि एरिया 51 में काम कर रहे स्टाफ के साथ कई एलियंस भी मौजूद थे, जिनकी उम्र 200 वर्ष से भी अधिक थी और वे इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। और तो और वे आपस में बिना किसी माध्यम से भी बात कर सकते थे। ऐसा भी माना गया है कि टेलीपोर्टेशन, समय यात्रा और मौसम नियंत्रण भी यहाँ पर डेवलप किए गए थे। लेकिन सच क्या है, ये पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया है। कई वर्षों तक अमेरिका की सरकार ने एरिया 51 के होने को सिरे से नाकार दिया था। हालांकि 8 दिसंबर 2013 को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस स्थान की मौजूदगी का दावा भी कर चुके हैं। सुपरस्टिशन माउंटेन। दोस्तों, ये पहाड़ियाँ अमेरिका के एरिज़ोना में स्थित हैं। कहा जाता है कि सन 1800 के लेजेंड के अनुसार एक जर्मन यात्री जैकब वाल्ट्ज ने इन पहाड़ियों में गोल्ड माइंस की खोज की थी, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी सांस तक किसी को नहीं बताया कि वो माइंस कहाँ पर स्थित हैं। कई कोशिशों के बाद भी इन माइंस का पता नहीं चल पाया है। माना जाता है कि इस पहाड़ी की खोज करते हुए जिन लोगों की मौत हो गई थी, आज उनकी आत्माएं वहां पर भटकती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इन पहाड़ियों पर नरक का दरवाजा भी स्थित है। साउथ अटलांटिक एनोमली। दोस्तों, ब्राजील के समुद्री तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान बरमूडा ट्रायंगल इन स्पेस भी कहलाता है। एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि जब वे इस स्थान से गुजरते हैं, तब उनके स्पेस शटल के कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि नासा के सैटेलाइट्स जब इस स्थान पर से गुजरते हैं तो वे भी बंद या फिर सेफ मोड पर चले जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि जून 2009 में एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 447 की दुर्घटना का कारण भी साउथ अटलांटिक एनोमली ही था, जिसमें 228 लोगों की मौत हो गई। येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों, इस पार्क में कई प्राकृतिक गीजर पाए जाते हैं। प्राकृतिक गीजर एक तरह से गर्म पानी के फुहारे होते हैं जो कि जमीन के अंदर से फुहारों के रूप में निकलते हैं। इस पार्क में लगभग 300 गीजर पाए गए हैं, लेकिन इन सब में ओल्ड फेथफुल नाम का प्राकृतिक गीजर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा फुहारा है। इस प्राकृतिक गीजर में नियमित रूप से विस्फोट होता है, लेकिन यहाँ पर होने वाले विस्फोट क्यों और कैसे होते हैं, ये वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है।
माराकेबो लेक। दोस्तों, वेनेजुएला के साउथ वेस्ट में स्थित इस झील के कोने में पहाड़ों के ऊपर दुनिया की सबसे तेज बिजली चमकती है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। बिजली के ज्यादातर चमकने का समय अक्टूबर और मई है, जब यहाँ पर हर रात 200 से भी ज्यादा बार बिजली चमकती है, जो कि विज्ञान के लिए किसी अनसुलझे रहस्य से कम नहीं है। इस झील से गुजरने पर अक्सर इस नज़ारे को देखा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल मिस्टीरियस नाइट्स पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही कुछ ऐसी ही रोमांचक वीडियोस के साथ